प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो विद्यार्थी जेल प्री एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जेल प्री की दोस्तों आपका जो लेवल है उसी प्रकार के क्वेश्चन है और आपका सिलेबस दे रखा है उस हिसाब से आपका मॉडल पेपर के रूप में आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और आपको कमेंट जरूर करना है। और करंट अफेयर्स की क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो फटाफट जाकर देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगी। आज दोपहर की 2 बजे की क्लास में करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हर शिफ्ट में दोस्तों वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। उससे पहले, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। और वाल्मीकि की बात की जा रही है, राजस्थान को क्या कहा था, मरु प्रदेश, रायथान, या आपको क्या कहा था, राजस्थानी निदातित्य, या दोस्तों मरुकांतार। तो राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, मरुकांतार कहा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। तो ध्यान में रखिएगा, चिड़ावा के जो गांधी है वह दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डांग क्षेत्र कौन सा है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बीकानेर के अंदर कौन सी नदी बहती है, फटाफट बता दीजिए। घग्गर, क्या दोस्तों यहाँ पर कांतली कर दीजिएगा, खारी, उक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, बीकानेर, चूरू और फलोदी। जी हाँ दोस्तों, पहले आपके बीकानेर और चूरू था, परंतु अब आपका फलोदी भी आ चुका है। मतलब कि बीकानेर, फलोदी और चूरू, इन तीनों जिलों के अंदर कोई भी दोस्तों आपकी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं, मतलब कि कोई भी नदी यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नटनी का जो चबूतरा है वह कौन सी झील के ऊपर बना हुआ है, बता दीजिए। जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पिछोला झील के ऊपर आपका नटनी का चबूतरा स्थापित है या दोस्तों निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन वर्ष जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन जो आपकी वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, ध्यान में रखिएगा, यह कहां पर पाई जाती है, कौन से जिले के अंदर पाई जाती है। झालावाड़ में, अलवर, जैसलमेर, सीकर। तो राइट आंसर जो है 6 नंबर का ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर की है यह दोस्तों परंपरागत विधि खड़ीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को बात की जा रही है। 21 जून को सूर्य जो है वह किस रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ग्रीनविच रेखा पर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है 7 नंबर का वह आपका हो जाएगा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होती है वह आपकी 15% होती है। मतलब कि अब हम बात करें, राजस्थान के अंदर आपकी 200 सीटें हैं तो 200 का 15% कितना होता है, आपको पता है 30 होता है। तो अधिकतम दोस्तों आपकी 30 हो सकती है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की जो आपकी मंत्रियों की जो संख्या है वह अधिकतम 30 हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रियों की बात करें तो यहाँ पर जो 30 होंगी उनके अंदर दोस्तों आपके
29 प्लस 1 होती है, मतलब कि 29 आपके मंत्री होते हैं और एक जो आपका मुख्यमंत्री वह भी इसके अंदर शामिल होता है। 30 के अंदर आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी वास्तविक शक्तियां किनके पास होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में निवास करती है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम तक देखने को मिलेंगे। आपकी जो क्लास है वह आपको बताता हूँ, शेड्यूल आपको पता चलना चाहिए कि सुबह आपको 8 बजे क्लास देखने को मिलती है मिक्स प्रैक्टिस की, दोपहर 2 बजे आपकी टॉपिक वाइज या दोस्तों आपका करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है, और शाम को 8 बजे जो आप क्लास देख रहे हो वह मॉडल पेपर के रूप में इस प्रकार की आपको क्लास देखने को मिलती है। और जो आपके लक्ष्य क्लासेस को जो आप गाइड है उसके दोस्तों 10 मॉडल पेपर हैं, उसके अंदर 7 हो चुके हैं, 8वां मॉडल पेपर आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। उससे पहले जो है आपके दोस्तों राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के आप करीबन दोस्तों 300 से 400 क्वेश्चन है वह आपके देखने को मिलने वाली आपकी मैराथन क्लास, तो उसको देखना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? मतलब कि हनुमानगढ़ को अलग जिला जो है कब बनाया गया? अप्रैल 1991, जुलाई 1994, जुलाई 1997, अप्रैल 1982। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जुलाई 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच जो होता है उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा चयन, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, जिला परिषद द्वारा मनोनयन, या दोस्तों पंचायत समितियों द्वारा मनोनीत। तो राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, निर्वाचित सरपंच व पंचों के द्वारा आपके उप सरपंच का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों तक जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा जो डेडिकेट होकर जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी से आपकी इसी प्रकार की क्लास देखने को मिलेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, फटाफट जरूर कर लीजिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो आपका अनुसंधान केंद्र जो है वह कहां पर स्थित है? खेजड़ी, नंदवई, सेवर, बांदीकुई। तो ध्यान में रखिएगा सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, कहां पर है? तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर, दुर्गापुरा जयपुर। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बंजर भूमि दोस्तों सर्वाधिक कौन से जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपको जरूर ध्यान में रखना है, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, हारी भावरी की बात की जा रही है। हारी भावरी जो आपकी जो कृषि है वह कहां पर की जाती है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर। फटाफट इसका जो आपका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। पांचरा बांध कहां स्थित है? पांचरा बांध की बात की जा रही है, कहां पर है दोस्तों? दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली। तो राइट आंसर जो है आपका ध्यान में रखिएगा, करौली के अंदर आपका पांचरा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल परियोजना है उसके अंदर नागल बांध की बात की जा रही है, कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है, बना हुआ है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। तो आपका 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। भेड़ की ऊन का प्रशिक्षण जो संस्थान है वह कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर स्थित है। सबसे बड़ी दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी आपकी ऊन मंडी जो है वह भी दोस्तों आपकी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। यदि आपकी दोस्तों बात आ जाए ऊंट और आपकी ऊन की बात आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है बीकानेर ही राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा, गो दोस्तों अभ्यारण्य कौन सा बनेगा? चोमू, नापासर, पाटवा, शाहपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नापासर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोडाउन जो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पक्षी है आपका, हम बात करें तो इसका दोस्तों हम जो डाक टिकट है वह कब जारी हुई थी इसके ऊपर? 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1 नवंबर 1980 को जारी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धामण, करड़ और अंजन है। धामण, करड़ और अंजन क्या है? राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, राजस्थान में घास के किस्म है, या गुजरात के अरंडी बीज के किस्म है, या हम बात करें गौरी नृत्य के 3 गायक हैं। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में घास की किस्में हैं आपकी धामण, करड़ और अंजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? जी हां दोस्तों, खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर। जी हां दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा जो विश्वविद्यालय, खुला कोटा विश्वविद्यालय, यह दोस्तों आपकी RSCIT, BSTC और PTT की एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। यदि आप BSTC या PTT की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आपकी क्लासें देखने को मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो ओनली फॉर आपको धैर्य बनाए रखना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात है। तक्षशिला जो है दोस्तों प्राचीन काल में किस लिए विख्यात है? शिला शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में। तो ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें तक्षशिला की तो तक्षशिला प्राचीन काल से दोस्तों विख्यात है शिक्षा केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको पता है अंतिम समय के अंदर आपको क्या क्या करना होगा, MCQs क्वेश्चन लगाने होंगे। ओनली फॉर 17 दिन का आपके पास समय बचा है। MCQs क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन पढ़िए, रिविजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और इस प्रकार से आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस बार वर्दी जो है आपके तन में होनी चाहिए। आपको पहले से ही जुनून आना चाहिए कि हमारे मन जो आपके तन है उसके ऊपर वर्दी सजी हुई है, लगी हुई है। इस हिसाब से आपको अंतिम 17 दिन के अंदर तैयारी करनी है। तो इस बार फाइनल सिलेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। पेपर का लेवल इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपका टारगेट 85+ का आपको लेकर चलना है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक है दोस्तों कौन से स्थलों को देखने आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक स्थल को, वन्य जीव संरक्षण स्थल को, ऐतिहासिक स्थल को, या सांस्कृतिक स्थल को? राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है ऐतिहासिक स्थल को देखने को आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? उद्योग का दर्जा दोस्तों राजस्थान सरकार ने कब दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, पता है 1989 और 90 के अंदर। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, फरवरी के अंदर तो हुआ था, परंतु कब हुआ था? 1989 में हुआ था या 90 में हुआ था? तो राइट आंसर आपका लगा कराना 1989। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है। बप्पा रावल का पेनोरमा जो है वह दोस्तों कहाँ पर निर्मित किया गया है। भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में किया गया। बप्पा रावल दोस्तों कहाँ के निवासी थे आपको पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के थे ना, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की बात की जा रही है। रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, नाहरगढ़। 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाहरगढ़। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ दोस्तों कौन से जिले के अंदर पड़ता है, कौन से जिले के अंदर है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। आगे हम बढ़े दोस्तों, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, बड़ला सोलर पार्क की बात की जा रही है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। पहले तो दोस्तों आपका जोधपुर के अंदर था, आपको पता है आपका बड़ला सोलर पार्क, परंतु दोस्तों अब नए जिले हो चुके हैं। आपका यदि जोधपुर दिया हुआ है तो जोधपुर आपको लगा कराना आंसर। यदि जोधपुर ऑप्शन में नहीं आए तो फलोदी दिया हुआ आएगा, तो फलोदी के अंदर जा चुका है दोस्तों आपका बड़ला सोलर पार्क। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको जरूर कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कर दीजिए फलोदी। आगे हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह कौन सा आपका खनन है, फटाफट बता दीजिए। कौन से पदार्थ के लिए जाना जाता है डेगाना। लोहा, एस्के, टंगस्टन, कोयला, तांबा। राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन के लिए जाना जाता है। टंगस्टन की खान कहां पर है, डेगाना के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासें जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार की क्लास आपको ओनली फॉर निःशुल्क जो है यूट्यूब के माध्यम से आपकी एग्जाम तक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। उत्तर पश्चिम जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहां पर है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी, 4 जनवरी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया सवेरा है। नया सवेरा क्या है। डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नया सवेरा जो है उपयुक्त सभी है। मतलब कि हम बात करें आपको नक्शे को जो है नशा मुक्त करने के लिए बात की जा रही है नया सवेरा। मतलब कि डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम भी है और शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम भी। इन सभी को दोस्तों नया सवेरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया। राजस्थान में पहली बार किया गया था सहकारी समिति विधेयक पारित कब किया गया। 1953, 1954, 1955, 1956। राइट आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था। सहकारिता का जो शुभारंभ है राजस्थान के अंदर कब हुआ। 1904, 1905, 1907, 1911। राइट आंसर हो जाएगा 1904। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया। मुहाना, जयपुर, रूपनगर, अजमेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर या झालावाड़।
राइट आंसर हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है दोस्तों पहला मेगा फूड पार्क। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है जड़े नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता आपका लक्ष्य तो एक ही है, इस बार वर्दी पाना। वर्दी के दोस्तों वर्दी के अंदर आपको आना है, मात्र 17 दिन मेहनत कर लीजिए, वर्दी आपकी हो जाएगी, बहुत बढ़िया काम आपका हो जाएगा। 803 पद हैं, परंतु 803 पद हैं तो उनके अंदर सिलेक्शन लेना इतना आसान भी है, तो आपको जरूर क्या करना है, अंतिम समय में तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि फॉर्म आपने सोच रखे हैं 8.5 लाख, करीबन 8 लाख फॉर्म आए हैं। तो मैं आपको बताता हूं, बच्चों को पता भी नहीं है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं बहुत सारे, उनको पता भी नहीं है कि जेल लाइब्रेरी होती क्या है, उन्होंने भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मेरे आसपास भी दोस्तों कैंडिडेट हैं, बहुत हैं, उन्होंने जेल लाइब्रेरी के फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, परंतु उनको पता भी नहीं है कि जेल लाइब्रेरी होती क्या है, क्योंकि सेंटर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। करीबन दोस्तों 10 कैंडिडेटों से मिला था, वह दोस्तों 10 की 10 ही तैयारी नहीं करते। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहना है, आपको ऐसे नहीं सोचना कि वो दोस्तों 10 में से करीबन 8 बच्चे तो एग्जाम ही नहीं देकर आएंगे, यदि 2 भी देकर आएंगे तो उनको पता भी नहीं है। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। तो आपका इस बार जुनून है तो इस बार वर्दी आपको मिल जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 3 जून 2011, 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2011, 21 अगस्त 2012। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2012। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान का जो वित्त आयोग होता है उसके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बीडी कल्ला थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पिछले आपके दोस्तों शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपनिया काल कब पड़ा था? 1956 संक संवत, 1956 ईस्वी, 1956 विक्रम संवत। राइट आंसर ध्यान में रखना है आपको, आपकी 1956 विक्रम संवत आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है, यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट बता दीजिए, करणी माता का जो मंदिर है वह कहां पर स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर, जेतारण पाली। तो आपको पता है, इतना आसान क्वेश्चन है। करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनके दोस्तों जो आपका माता का जो प्रतीक है वह चील होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों के अंदर जो फहराई जाती ध्वजा है उसको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। राइट आंसर हो जाएगा नेजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सांप्रदायिक भावना का दोस्तों आपका मेला होता है। यहां पर दोस्तों जो श्रद्धालु है आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। रामदेव जी की बात की जा रही है, कहां पर मेला बढ़ता है फटाफट बता दीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास जो है वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती की बात की जा रही है, जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। 43 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? जाम्बोजी की बात की जा रही है, जन्म कहां हुआ? पिप्पासर, गागरोन, जेतारण, नागौर। राइट आंसर हो जाएगा पिप्पासर के अंदर हुआ था जाम्बोजी का जन्म, ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछड़े सहित किस दिन पूजा की जाती है आपकी गाय की? बछबारस, राधाष्टमी, जलजूनी एकादशी, राधाष्टमी। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बछबारस के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 25 सितंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो ध्यान में रखिएगा, आपको पता है यह दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कौन से धर्म का दोस्तों त्योहार है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मंजिल झुक जाएगी। ओनली फॉर 17 दिन मेहनत कर लीजिए, कड़ी मेहनत कर लीजिए, फल आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी मेला जो आपका माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? फटाफट बता दीजिए। लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लुनियावास में लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार की तैयारी चल रही, इसी प्रकार की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। इतनी बार थोड़ी कहना पड़ेगा, छोटा भाई समझकर दोस्तों फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर देना है, फटाफट कर दीजिए। शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता दोस्तों अभी अभी जो कल ही इनका त्योहार बीता है, शीतला माता का जो मेला है कल ही लगा है। कहां पर लगा है फटाफट बता दीजिए। दौसा में, जयपुर में, भरतपुर जिले में, अलवर जिले में। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा जयपुर। जी हाँ दोस्तों, शीतला माता का जो मेला है आपका जयपुर में लगा है, वो भी कल ही लगा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? कौन से मास के अंदर दोस्तों ओढ़ा जाता है आपका लहरिया? लहरिया कब ओढ़ा जाता है? स्त्रियों द्वारा ओढ़ने वाली दोस्तों यह ओढ़नी होती है माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। राइट आंसर हो जाएगा सावन में ओढ़ा जाने वाली दोस्तों ओढ़नी होती है महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट आपको जरूर करना है और क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य, डाबरिया से तात्पर्य क्या है? फटाफट बता दीजिए। विवाह में दिया जाने वाला दहेज नहीं है दोस्तों आपका डाबरिया। बंधुआ मजदूर प्रथा नहीं है दोस्तों, यह भी आपकी डाबरिया नहीं है। दास दासियां यह भी आपकी डाबरिया नहीं कहलाती। परंतु कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियों को ही दोस्तों डाबरिया कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इस बार का लक्ष्य तो आपको पता है, एक ही है, वर्दी लेना। मात्र 17 दिन मेहनत कर लीजिए, वर्दी आपकी हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।